हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न बिजनेस के सबसे कोर एलिमेंट को समझेंगे, एक कंपनी। हम इसकी एनाटॉमी यानी इसके फंडामेंटल फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कंपनी असल में होती क्या है? क्या ये सिर्फ एक ब्रांड है जो हम देखते हैं, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा एक फैसिनेटिंग लीगल इन्वेंशन है? चलिए पर्दा उठाते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो ये है आज के लिए हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे एक कंपनी के लीगल ब्लूप्रिंट से, फिर हम उसकी यूनिक लीगल आइडेंटिटी और शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल शील्ड को अनपैक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक कंपनी हमेशा के लिए कैसे जिंदा रहती है, ओनरशिप एंड कंट्रोल को समझेंगे और आखिर में उसके ऑफिशियल सिग्नेचर पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक कंपनी आखिर है क्या? इसका लीगल ब्लूप्रिंट बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। देखिए, लॉ के हिसाब से अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिसे एक कॉमन बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जाता है, और सबसे जरूरी, उसे कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता है। यहां दो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं: लीगल एंटिटी एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और यहीं से कंपनी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने कंपनीज कैसे काम करती हैं उसकी नींव को समझ लिया। बाकी सब कुछ इसी पर बना है। एक तरफ हैं नेचुरल पर्सन्स, जैसे आप और मैं। हमारा नेचुरल बर्थ होता है, हमारी एक फिजिकल बॉडी है। और दूसरी तरफ है कंपनी, एक आर्टिफिशियल पर्सन। इसका जन्म नेचुरली नहीं होता, इसे बाय लॉ क्रिएट किया जाता है। इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करती है? ये अपने ह्यूमन एजेंट्स के थ्रू काम करती है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप डायरेक्टर्स को कंपनी का दिमाग और हाथ समझ सकते हैं, लेकिन कंपनी खुद एक अलग एंटिटी रहती है। तो ये जो सेपरेट आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है, इससे एक चीज जन्म लेती है जिसे हम कहते हैं द कॉर्पोरेट वेल। ये एक इमेजिनरी पर्दा है, एक दीवार है जो कंपनी को उसके मालिक यानी शेयर होल्डर्स से बिल्कुल अलग करती है। ऐसे ठीक से समझने के लिए आइए एक लैंडमार्क केस देखते हैं, सैलमन वी सैलमन। मिस्टर सैलमन ने अपना बिजनेस एक कंपनी को बेच दिया जो उन्होंने खुद बनाई थी, और लगभग सारे शेयर्स उन्हीं के पास थे। जब कंपनी फेल हो गई तो सवाल उठा, क्या सैलमन और कंपनी एक ही हैं? और कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग था, एकदम साफ नो। कोर्ट ने कहा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, सैलमन एक अलग एंटिटी है और उसकी कंपनी एक अलग। इस केस ने मॉडर्न बिजनेस की शक्ल बदल दी और कॉर्पोरेट वेल के प्रिंसिपल को मजबूती से स्थापित कर दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने का सबसे बड़ा फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये वो फीचर है जो किसी भी और चीज से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। यही वो चीज है जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया, और आज पूरी वेंचर कैपिटल की दुनिया इसी पर टिकी है। चलिए एक सिंपल सा सिनारियो देखते हैं। सोच लीजिए आपने एक नई कंपनी के शेयर्स में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी एक बैंक से लोन लेती है, एक बड़ा लोन। अब कंपनी पर 10 करोड़ रुपए का कर्ज है, और फिर अचानक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। तो क्या अब क्रेडिटर्स उस 10 करोड़ के लिए आपके पीछे आ सकते हैं? क्या आपके पर्सनल एसेट्स, आपका घर, आपकी गाड़ी रिस्क पर हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही है लिमिटेड लायबिलिटी का जादू। आपकी पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ उस अमाउंट तक जो आपके शेयर्स पर अनपेड है। अगर आपने अपने 50,000 रुपए पूरे पे कर दिए हैं तो आपसे कंपनी के 10 करोड़ के कर्ज के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा जा सकता। आपके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ हैं। अब आते हैं अपने अगले फीचर पर, एक ऐसी चीज जो कंपनी को लगभग अमर बना देती है। इसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी लॉ की ये क्लासिक लाइन इस कॉन्सेप्ट का पूरा सार है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉरएवर। इसका मतलब है कि मेंबर्स बदल सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है या वो इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपनी खुद चलती रहती है। ये टाइमलाइन उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ दिखाती है। जनरेशंस बदलती हैं, शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। हत्ता कि अगर एक प्लेन क्रैश में सारे के सारे मेंबर्स मर भी जाएं, तब भी कंपनी बंद नहीं होगी। उनके शेयर्स उनके लीगल एयर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे और कंपनी एक लीगल एंटिटी के रूप में अनइंटरप्टेड चलती रहेगी। चलिए अब ओनरशिप और कंट्रोल के दो इंपॉर्टेंट पहलुओं पर नजर डालते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल शेयर्स। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। कंपनी की प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, मशीनरी या बैंक बैलेंस कंपनी की ही होती है, शेयर होल्डर्स की नहीं। एक शेयर होल्डर शेयर्स का मालिक होता है, कंपनी के एसेट्स का नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने क्रिकेट मैच का टिकट खरीदा हो।
टिकट आपको मैच देखने का अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेडियम या क्रिकेट बैट के मालिक बन गए। मकौरा केस इस बात को एकदम साफ कर देता है। मिस्टर मकौरा एक कंपनी के सारे शेयर्स के मालिक थे और उस कंपनी के पास टिम्बर था। उन्होंने उस टिम्बर का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन अपने नाम पर। जब आग में वो टिम्बर जल गया तो सवाल उठा, क्या वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं? और कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, वो टिम्बर कंपनी का था, मकौरा का नहीं। भले ही वो 100% शेयर होल्डर थे, उनका उसमें कोई डायरेक्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। तो आपके एग्जाम्स के लिए क्रूशल पॉइंट ये है, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, शेयर होल्डर की नहीं। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 44 कहता है कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। एक पब्लिक कंपनी में ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में ये राइट रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसा क्यों? जरा प्रैक्टिकली सोचिए। एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स आमतौर पर कंट्रोल एक खास ग्रुप या परिवार के अंदर ही रखना चाहते हैं, इसीलिए वो बाहरी लोगों को शेयर्स ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी फीचर पर, द कॉमन सील, जो कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह काम करता है। लेकिन हाल ही में इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट लीगल अमेंडमेंट हुआ है। बिल्कुल, पहले हर कंपनी के लिए एक कॉमन सील रखना मैंडेटरी था, लेकिन 2015 के कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये अब ऑप्शनल हो गया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की तरफ एक कदम था। अब अगर कोई कंपनी सील नहीं रखती तो एक डॉक्यूमेंट को 2 डायरेक्टर्स या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साइन से भी लीगली ऑथराइज किया जा सकता है। सिंपल और प्रैक्टिकल। तो जब आप इन सारे फीचर्स को एक साथ रखते हैं, सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी और परपेचुअल सक्सेशन, तब आपको पूरी तस्वीर साफ दिखती है। एक कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये कानून द्वारा बनाया गया एक बहुत पावरफुल लीगल टूल है, जिसे कॉमर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब जब आप एक कंपनी की पूरी एनाटॉमी समझ चुके हैं, हम आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा फीचर कंपनी को दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस स्ट्रक्चर बनाता है? क्या वो लिमिटेड लायबिलिटी है, जो इन्वेस्टर्स को एक सुरक्षा कवच देती है, या फिर परपेचुअल सक्सेशन है, जो कंपनी को एक तरह से अमर बना देती है? इस पर जरूर सोचिए। ये आपको एग्जाम्स में केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू।